देखिए, काफ़ी दिन से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर ये प्रवक्ता का या फिर जीआईसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को आयोग ने नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में बताया गया है कि 3 नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाले हैं, जिसमें पहला नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा यानी कि परीक्षा। ये जो प्री परीक्षा है 2024 का, ये इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। दूसरा नोटिफिकेशन है इसमें प्रवक्ता का यानी कि जीआईसी लेक्चरर का। जो भी जीआईसी लेक्चरर का वेट कर रहे थे वो उनका भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। तीसरा नोटिफिकेशन है इसमें राजकीय डिग्री कॉलेज, जिसे हम जीडीसी के नाम से जानते हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन है। अब इसका देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहती है इनमें, और उसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, और इसका सिलेबस में क्या क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लिंक को शेयर करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम जीआईसी लेक्चरर में। जीआईसी लेक्चरर का देखिए क्या होता है। इसमें आपने किसी भी विषय में, जिस भी विषय में आपकी वैकेंसी है, उसमें आपका स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास में मास्टर डिग्री हो, और इसमें ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होती कि आपके 50% हो या 55% हो या 60% हो। तो ये कोई वो नहीं होता है इसमें। दूसरी चीज़, ना ही इसमें नेट की ज़रूरत होती है, और ना ही किसी टाइप के बीएड वगैरह की या फिर कोई भी अदर डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है और आपकी एज 21 से 40 के बीच में है, और आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है यहाँ पे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, जिसको कमीशन के द्वारा कराया जाता है। ठीक है। इसके 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, देख लेते हैं उसको भी। तो जीआईसी लेक्चरर का आपका देखिए, जो प्रीलिम्स पेपर होगा, प्रीलिम्स पेपर में क्या होता है कि 120 मार्क्स का के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 80 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, यानी कि जो भी आपका विषय है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के होते हैं। और बाकी 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जीएस के होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं इसके 300। इन दोनों को कंबाइंड देखिए, इसकी कंबाइंड मेरिट लगती है 80 प्लस 40 की। तो लास्ट ईयर तो अगर किसी के जो है 75 प्लस बन रहे थे, तो उसका आराम से इसका प्री क्वालिफाई हो गया था। दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा एक मेंस पेपर होता है। मेंस पेपर में देख लेते क्या क्या पूछा जाता है। तो मेंस में देखिए, पहला पेपर रहेगा आपका जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, जो पीसीएस में मेंस पेपर में पूछी जाती। और दूसरा इसी में ही, इसके साथ में ही निबंध का पेपर भी रहेगा, यानी कि ऐसे का पेपर भी रहेगा इसमें आपका। तो ये 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें 100 मार्क्स का ये होता है। दूसरा पेपर रहेगा आपका वैकल्पिक विषय, यानी कि जो भी आपका ऑप्शनल है, जिस सब्जेक्ट से भी आपने फॉर्म फिल किया है, जिसमें आपका मास्टर है, उसका 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसका 300 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। जैसे कि हिंदी में ये सिलेबस बता रहा है, और ये बाकी निबंध के भी यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं कि इन टॉपिक से निबंध पूछे जाते हैं। दूसरा जो आपका ऑप्शनल का पेपर होगा, ऑप्शनल के पेपर में आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, वो 250 वर्ड में लिखने रहते हैं। बाकी 5 क्वेश्चन इनके ये 150 वर्ड में लिखने रहते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपको 50 वर्ड में लिखने रहते हैं। तो ये हो गए 2 पेपर आपके। इसमें कोई भी अदर इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये 2 पेपर में आपके मेंस में होते हैं, और आप जीआईसी में लेक्चरर बन जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार 1500 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है। जल्दी मुझे लगता है कि जनवरी के जैसे ही आपका यूपीपीसीएस प्री का नोटिफिकेशन आएगा, उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन आपका जीडीसी का। इसमें क्या होता है, ये जो है यूपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपके पास में देखिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 55% के साथ में आपकी मास्टर डिग्री हो। यहाँ पर कंडीशन है 55% के साथ में, और यहाँ पे SC ST OBC वगैरह को 5% की इसमें छूट दी गई है। उसके साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास में नेट हो CSIR से या फिर UGC से, या फिर आपके पास में स्लेट या सेट हो। इसमें से कोई भी आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी 2009 से पहले की PhD डिग्री हो। तो इसमें ये कंडीशन लगा दी गई है। ठीक है। तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में नेट है, स्लेट है, सेट वगैरह है। तो ये उनके लिए है। इसमें क्या होता है, इसमें
90 + 30 का पेपर होता है, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के रहते हैं। इसमें मेंस वगैरह नहीं होता, इसमें एक ही पेपर होता है, बाकी इसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं तीसरा नोटिफिकेशन। तीसरा यानी कि जो सबसे पहले नंबर पे ही है, तीसरा नोटिफिकेशन है यूपीपीएससी प्री का, जो अभी आया हुआ है। यूपीपीएससी प्री का वो मेंस का दोनों का एक मतलब है। तो पहले तो प्री होगा, तो इसका एग्ज़ाम की डेट आ गई है, 17 मार्च एग्ज़ाम की डेट है। देखिए अब आपको करना क्या है, अगर आप इसकी यूपीपीएससी की प्री की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर करंट अफेयर हो। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको हेल्प करेंगे ये आपके प्रवक्ता के पेपर में या फिर राजकीय डिग्री कॉलेज के पेपर में। जीएस के जो भी पेपर होता है वो इससे बाहर नहीं आता। आप जहाँ से भी घटना चक्र वगैरह से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं जीएस पेपर के लिए, इसके लिए प्री 2024 के लिए, उसी से आपका जीएस का पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो प्रवक्ता का हो चाहे वो राजकीय डिग्री कॉलेज का हो, दोनों पेपर इसके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी बात रही आपके सब्जेक्ट की, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट का बाद में पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम मिल जाता है आपके पास में कि आप सब्जेक्ट का ईजिली कर सकते हैं। फिलहाल आप जीएस पर अच्छे से फोकस किए, क्योंकि इस तीनों एग्ज़ाम का जीएस सेम है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो एक जैसी अप्रोच अपनाकर आप जो है तीनों एग्ज़ाम के जो है प्री को क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर है। बाकी हम टाइम टू टाइम इसकी जो करंट अफेयर वगैरह की क्लासेस कराते रहते हैं। आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हो कि सारी हमने क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने इसलिए यहाँ पे जिक्र किया क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम डेली के 5 से 10 क्वेश्चन डालते हैं वहाँ पे। वो 10 क्वेश्चन अब करंट अफेयर के प्लस वो अदर सब्जेक्ट के, चाहे पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, तो वो क्वेश्चन हम डालते हैं। उन क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि ये उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपका प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये देखिए काफ़ी दिन बाद वैकेंसी आ रही है, 2011 के बाद में 2021 के बाद में वैकेंसी आ रही है, और काफ़ी अच्छे पोस्ट पर ही, मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी आ रही है इस बार। तो इसमें अच्छे से आप कर लीजिएगा, और एक जॉब कम से कम कंफर्म कर लो, उसके बाद में आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी बीच बीच में हम क्लासेस कराते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस रहती हैं, आप सबने देखा होगा। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ हम फ्री में कराएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, धन्यवाद।